क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सीने में कुछ बड़ा करने के सपनों का एक तूफान है, पर आपके कदम एक अनजाने बोझ से जमे हुए हैं? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ आपके पास है, जानकारी, हुनर, एक जलता हुआ ख्वाब, पर फिर भी आप एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे? आप हर सुबह एक नई उम्मीद की आग लेकर उठते हैं, सोचते हैं कि आज वो दिन है जब सब कुछ बदलेगा, लेकिन फिर वही पुराना डर, वही कायर आदतें, वही टालमटोल वाली सोच एक ठंडी चादर की तरह आप पर छा जाती है और आपको वहीं का वहीं रोक देती है। और दिन ढलते ढलते आप उम्मीद की जगह खुद से नफरत लेकर सोने जाते हैं। यह चक्र एक जहरीले सांप की तरह आपको डंसता रहता है, दिन, हफ्ते, महीने और कभी कभी तो सालों तक। अगर आपकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है तो ठहर जाइए, यह ऑडियो बुक आपके लिए एक इशारा है। आपको जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके ही अंदर बैठा है, आपके ही दिमाग में, और उसका नाम है माइंड ट्रैप्स। यह वो अदृश्य जाल हैं जो आपके ही विचारों से बुने गए हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर हमें कानों कान खबर भी नहीं होती कि हम इनमें फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, पर असल में हम ओवरथिंकिंग के दलदल में धंस रहे होते हैं। हम मानते हैं कि हम सावधान हैं, पर सच्चाई यह है कि हम डर में जी रहे हैं। हम खुद को प्रैक्टिकल कहते हैं, पर कहीं ना कहीं हम बस अपनी कायरता के लिए बहाने बना रहे होते हैं। ये माइंड ट्रैप्स इतने खामोश, इतने चालाक होते हैं कि हमें लगने लगता है शायद मैं ही ऐसा हूं, शायद मेरे बस की बात ही नहीं। पर नहीं, यह आप नहीं है, यह आपकी कंडीशनिंग है, यह आपकी सोच पर लगी जंग लगी बेड़ियां हैं जिन्हें आज इसी पल से हम मिलकर तोड़ने वाले हैं। आपका दिमाग एक शक्तिशाली औजार है, पर बिना समझदारी के इस्तेमाल किया जाए तो यही औजार आपको लहूलुहान कर सकता है। हम सब अपने ही दिमाग में कैदी बनकर रह गए हैं, कभी डर के कारण, कभी शर्म के कारण, कभी इसलिए क्योंकि हमने किसी एक असफलता को अपनी पहचान बना लिया है। माइंड ट्रैप्स हमें धीरे धीरे यकीन दिला देते हैं कि हमारी सीमाएं असली हैं, कि हम बस इतने ही काबिल हैं कि दुनिया का दस्तूर नहीं बदलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सीमाएं असली नहीं होती, वो सिखाई जाती हैं, और जो सिखाया गया है उसे मिटाया भी जा सकता है। इस ऑडियो बुक में हम इन माइंड ट्रैप्स को एक एक करके पहचानेंगे, और सिर्फ पहचानेंगे नहीं, इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम बात करेंगे उस ट्रैप की जो आपको हर चीज परफेक्ट करने के लिए मजबूर करता है, उस ट्रैप की जो आपको दूसरों से अपनी तुलना की आग में झोंक देता है, उस ट्रैप की जो आपको बार बार सोचने पर मजबूर करता है पर कभी कुछ करने नहीं देता। ये सब मिलकर आपको एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, हम आपको उस अदृश्य पिंजरे की चाबी देंगे। चैप्टर 1, अदृश्य जेल। माइंड ट्रैप्स क्या होते हैं? कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग इतनी मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्यों कोई इंसान बार बार खुद से वादे करता है, सपने देखता है, प्लान बनाता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो एक खामोशी छा जाती है। हम अक्सर अपनी किस्मत को, मौकों को या समय को दोष देते हैं, पर अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि हमें बाहर की दुनिया ने नहीं, हमारे ही दिमाग की कायर आवाजों ने रोका है। वही आवाजें जो हर बार फुसफुसाती हैं, रुक जा, तू फेल हो जाएगा, सब तुझसे बेहतर है, अभी मत कर, थोड़ा और सोच ले। और यही है माइंड ट्रैप्स। यह हमारे अंदर छिपे वो विचार हैं जो हमारे पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं बिना हमें पता चले। यह सोच के जाल, यकीन के जाल, आदतों के जाल हैं। माइंड ट्रैप्स वो सोचने के तरीके हैं जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। जैसे, मैं काबिल नहीं हूं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, दुनिया क्या सोचेगी, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अभी मैं तैयार नहीं हूं। ये बातें सुनने में तर्कसंगत लगती हैं, पर असल में ये हमारे दिमाग द्वारा बनाई गई एक नकली दीवार है जो हमारे और हमारे सपनों के बीच खड़ी हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इन्हें सच मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि यह हमारे विचार हैं, सच्चाई नहीं। और फर्क यही आता है, विचारों को बदला जा सकता है, सच्चाई को नहीं। सोचिए, अगर एक कैदी सालों तक जेल में बंद रहे और फिर एक दिन पता चले कि दरवाजा कभी बंद ही नहीं था, तो उसे कैसा लगेगा? यही हमारे साथ हो रहा है। हमने अपने ही दिमाग की बनाई हुई जेल में खुद को बंद कर लिया है, जबकि दरवाजा हर वक्त खुला था। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने उस तरफ कभी देखा ही नहीं, क्योंकि हमें यकीन हो गया कि हम फंसे हुए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इन ट्रैप्स को पहचानें, उन्हें नाम दें। जब भी वो आवाज आए जो कहे तू फेल हो जाएगा, तो हम कह सकें यह डर है, यह मैं नहीं हूं। जब कभी मन कहे तू सबसे पीछे है, तो हम खुद को याद दिलाएं, मैं अपनी रेस में हूं, किसी और की नहीं। यही माइंड ट्रैप से बाहर निकलने का पहला कदम है। चैप्टर 2, परफेक्शन ट्रैप। सब कुछ परफेक्ट चाहिए,
आप कब से सोच रहे हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब वक्त सही होगा, जब आप पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, तब शुरुआत करेंगे। शायद महीनों से, शायद सालों से। और इस इंतजार में आप हर दिन खुद से वही वादा करते हैं, कल से शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वो परफेक्ट वक्त एक धोखा है जो कभी आता ही नहीं। क्योंकि परफेक्शन एक ऐसा मीठा जहर है जो सच लगने लगता है, और यही है परफेक्शन ट्रैप। यह एक मानसिक जाल है जो आपको हर बार कहता है, अभी मत करो, थोड़ा और तैयार हो जाओ। और इस चक्कर में आप कभी कर ही नहीं पाते। यह आपको रोकता है कोशिश करने से, कुछ नया करने से, और सबसे बड़ी बात, गलती करने से। लेकिन सोचिए, क्या दुनिया में किसी ने भी सच में परफेक्ट होकर शुरुआत की है? हर सफल इंसान ने अधूरी स्थिति में ही एक अधूरा कदम उठाया था और रास्ते में सब सीखा, सब सुधारा। क्या एपीजे अब्दुल कलाम जब पहली बार रॉकेट डिजाइन कर रहे थे तो सब कुछ परफेक्ट था? क्या स्टीव जॉब्स ने पहला कंप्यूटर बनाते वक्त सब कुछ जान लिया था? नहीं, वो सब अधूरे थे, पर उन्होंने एक चीज की, शुरुआत। यकीन मानिए, कोई भी कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होता। तैयारी का असली मैदान किताबों में नहीं, सोच में नहीं, बल्कि एक्शन में होता है। हर बार जब आप शुरुआत डालते हैं, आप अपने अंदर बैठे उस लीडर को, उस क्रिएटर को चुप करा देते हैं। और जितनी बार आप उसे चुप कराते हैं, उतनी बार आपका डर और मजबूत होता जाता है। तो अब वक्त आ गया है कि आप इस जाल को तोड़ें, परफेक्ट की जगह प्रोग्रेस को चुनें। क्योंकि एक अधूरी कोशिश ना करने से 1000 गुना बेहतर होती है। चैप्टर 3, कंपैरिजन ट्रैप। दूसरों से खुद को तोलना। आज के दौर में अपने आप को दूसरों से तोलना जितना आसान है, उतना ही जानलेवा भी। आप सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं और किसी की लग्जरी लाइफ की झलक देखते हैं, और उसी पल मन में एक तेज झटका लगता है। मैं कहाँ हूँ? मैं अब तक क्या कर पाया हूँ? ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया कुछ ना कुछ बड़ा कर रही है और हम बस दर्शक बनकर रह गए हैं। यही है वो जाल, कंपैरिजन ट्रैप। आपको पता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सच्चाई का एक छोटा सा चमकदार टुकड़ा है। वो किसी की जिंदगी की हाईलाइट रील है जिसमें संघर्ष, डर, आंसू, ठोकरें और अकेलेपन की रातें छिपा दी जाती हैं। आप उनकी स्टोरी देख रहे हैं, पर उनकी हिस्ट्री नहीं। और फिर आप उस आधी अधूरी झलक की तुलना अपनी पूरी बिखरी हुई हकीकत से कर बैठते हैं। क्या यह न्याय है? सच ये है, आपकी रेस किसी और से नहीं है, आपकी रेस आपसे है। आप कल क्या थे और आज क्या हैं, यह देखिए। क्या आपने एक कदम आगे बढ़ाया? क्या आपने डर के बावजूद कुछ नया करने की कोशिश की? अगर हाँ, तो आप जीत रहे हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी लाइक काउंट के। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करते हैं और खुद से जुड़ना शुरू करते हैं, तभी आप अपने असली रास्ते पर चलते हैं। आपकी कहानी, आपकी रफ्तार, आपकी मंजिल सब अलग है, और यही बात आपको खास बनाती है। चैप्टर 4, फियर ट्रैप। डर का आरामदायक पिंजरा। डर एक ऐसा शब्द है जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन हमारी जिंदगी पर उसकी पकड़ बेहद गहरी होती है। डर आपको रोकता नहीं है, वो आपको बहलाता है। वो कहता है, यहीं ठीक है, यहीं सुरक्षित हो, मत बढ़ो, मत रिस्क लो। और हम इस मीठे झूठ को सच मानकर एक ऐसे आरामदायक पिंजरे में बंद हो जाते हैं जहां ना कोई चोट है, ना कोई हार, और ना ही कोई जीत। यही है फियर ट्रैप। बाहर से देखो तो लगता है सब ठीक है, पर अंदर से आपकी आग, आपका जुनून, आपका सपना सब धीरे धीरे दम तोड़ रहा होता है। हम सब ने खुद से पूछा है, अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसे तो? लेकिन आज मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, क्या होगा अगर आपने कभी कोशिश ही नहीं की? हर महान कहानी की शुरुआत डर से हुई है। डर कोई राक्षस नहीं है जिसे मारना है, वो एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो एक कंपास है जो बताता है कि ग्रोथ किस दिशा में है। फियर ट्रैप को तोड़ने का मतलब साहसी बनना नहीं है, इसका मतलब है डर के बावजूद एक छोटा, कांपता हुआ कदम उठाना, क्योंकि वही पहला कदम डर की सबसे बड़ी हार होती है। चैप्टर 5, ओवर थिंकिंग ट्रैप। सोचते सोचते रुक जाना। क्या आपने कभी खुद को इतनी ज्यादा सोच में डूबा हुआ पाया है कि आप कुछ कर ही ना पाएं? आप दिन भर किसी एक फैसले के बारे में सोचते हैं, और इस सोच के चक्रव्यूह में दिन, हफ्ते और महीने निकल जाते हैं। काम वहीं का वहीं पड़ा रहता है। यही है ओवरथिंकिंग ट्रैप। सोच का वो दलदल जो आपको व्यस्त रखता है पर प्रगति नहीं देता। यह आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप तैयार हो रहे हैं, जब असल में आप बस अपने डर को सजाकर सोच का नाम दे रहे होते हैं। ओवरथिंकिंग आपकी दिमागी बैटरी को चुपके से चूस लेता है। आप थक जाते हैं बिना कुछ किए। इस जाल से निकलने का एक ही तरीका है, एक्शन। छोटे से छोटा कदम उठाइए। जब आपका शरीर चलता है,
तब आपका मन शांत होता है। सोचना एक शुरुआत है, लेकिन करना असली खेल है। चैप्टर 6, आइडेंटिटी ट्रैप। मैं ऐसा ही हूं का बहाना, मैं ऐसा ही हूं। यह 4 शब्द दुनिया का सबसे खूबसूरत और खतरनाक बहाना है। यह आपको एक ऐसे सांचे में बांध देते हैं जिससे निकलना नामुमकिन लगने लगता है। कितनी बार आपने कहा है, मैं आलसी हूं, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, मैं डिसिप्लिन में नहीं रह सकता। यह लाइनें हमें यकीन दिला देती हैं कि हम बदल नहीं सकते, और यही है आइडेंटिटी ट्रैप। असल में यह लाइन एक ढाल है जिससे हम खुद को बदलने की जिम्मेदारी से बचते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा सच छिपा है। आपकी आइडेंटिटी पत्थर की लकीर नहीं, पानी की लहर है, जिसे आप हर पल एक नई दिशा दे सकते हैं। आप अब वो नहीं हैं जो आप थे, आप वो हैं जो आप हर दिन बनने का चुनाव करते हैं। अगली बार जब आप खुद को मैं ऐसा ही हूं कहते हुए पकड़ें, तो उसे बदल डालिए और कहें, मैं बदल सकता हूं और मैं बदल रहा हूं। चैप्टर 7, विक्टिम ट्रैप। सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरी किस्मत ही खराब है। जब जिंदगी में ठोकरें मिलती हैं तो यह सोचना बहुत आसान हो जाता है कि आप एक शिकार हैं, हालात का, लोगों का, किस्मत का। और यहीं शुरू होता है सबसे खतरनाक माइंड ट्रैप, विक्टिम ट्रैप। यह सोच आपको धीरे धीरे इस यकीन में धकेलती है कि आप पावरलेस हैं। लेकिन अब सुनिए एक सच्चाई, जब तक आप क्यों पूछते रहेंगे, आप कैसे नहीं ढूंढ पाएंगे। जिम्मेदारी लेने का मतलब खुद को दोष देना नहीं है, इसका मतलब है अपनी जिंदगी की चाबी फिर से अपने हाथ में लेना। एक विक्टिम पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? एक योद्धा पूछता है, अब मैं क्या करूं? आप किसे चुनते हैं? चैप्टर 8, माइंड रिवायर। कैसे निकले माइंड ट्रैप से? माइंड ट्रैप से बाहर निकलना कोई एक दिन का जादू नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करने की, नए पैटर्न बनाने की। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज भी उन्हीं पुराने जालों में जीऊंगा या आज मैं एक नया रास्ता चुनूंगा? इस बदलाव की शुरुआत होती है विजुअलाइजेशन से। अपनी आंखें बंद करिए और उस इंसान को देखिए जो आप बनना चाहते हैं। निडर, अनुशासित, फोकस्ड, जिसे कोई रोक नहीं सकता। उसकी ऊर्जा को, उसके आत्मविश्वास को महसूस कीजिए और फिर हर दिन उस इंसान की तरह एक छोटा सा कदम उठाइए। बस एक छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। जब आप बार बार नए तरीके से सोचते हैं, नए तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, तो आपका दिमाग पुरानी सोच को छोड़कर नए रास्ते बनाने लगता है। यही न्यूरोसाइंस है, यही रिवायरिंग है। प्रेरणादायक संगीत और भी शक्तिशाली हो जाता है। तो अब आप जान चुके हैं कि ये अदृश्य जाल क्या हैं और कैसे ये आपके सपनों को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहे थे। अब आपके पास वो आंखें हैं जो इन माइंड ट्रैप्स को पहचान सकती हैं। अब आपके पास वो ताकत है जो कह सकती है, बस अब और नहीं। सच तो यह है कि आप कभी भी अपने अतीत नहीं थे। आप वो गलतियां नहीं थे। आप वो आवाजें भी नहीं थे जो आपको सालों से कहती आ रही हैं, तू नहीं कर सकता। आपका अतीत आपके पैर की बेड़ियां नहीं, वो आपकी अगली छलांग का लॉन्च पैड है। अब आपकी बारी है। अब आपको चुनना है, पुराना या नया, वही टालमटोल या रोज का एक एक्शन, वही डर या नई हिम्मत। क्योंकि अब आप बहाने नहीं, बदलाव के लिए बने हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक समरी ने आपके अंदर सोई हुई उस चिंगारी को हवा दी होगी। द सीक्रेट बुक चैनल पर हम ऐसी ही आवाजों को आप तक लाते हैं जो आपको याद दिलाएं कि आप कितने काबिल हैं और आपकी असली शक्ति आपके ही अंदर है। तो अगर आप इस सफर पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो द सीक्रेट बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं और इसे शेयर करें उस दोस्त के साथ जिसे शायद आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक अपने अंदर के योद्धा को जगाए रखिए।